एबी के सर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपके एकलव्य बैच का स्टूडेंट हूँ और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सर, यूपीएससी की तैयारी में दिमाग का मजबूत होना और मेमोरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सर प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे यूपीएससी पहले ही प्रयास में क्रैक करनी है। दिमाग को मजबूत कैसे बनाएं और मेमोरी को अल्ट्रा पावरफुल कैसे बनाएं सर? 9th क्लास में मैं सबसे पहली बार अपनी लाइफ में फेल हुआ था और वो सेकंड बाई मंथली टेस्ट था हमारा। 8वीं क्लास में मेरी मेरिट रही थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा सेकंड रैंक था। और मैंने रियलाइज़ किया कि गांव से शहर जाने में रोज मेरे 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में 4 घंटे खराब हो रहे हैं। और उस बस में जहाँ पर कभी सीट नहीं होती थी मेरे लिए, मैं कभी बैठ नहीं पाता था। बस के हालात ऐसे थे कि गाँव में एक बस जाती है और एक आती है, और जब बस में लोग बैठना शुरू होते हैं तो बस अगर 8 बजे जानी है तो लोग 5 बजे बैठना शुरू कर देते हैं। तो उस बस में धुआं था और सब लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जो जाते थे शहर, वो बीड़ी पीते थे, कुछ जगह हमको मिलती नहीं थी। 4 घंटे रोज खराब हो रहे थे। तो मैंने पाया कि मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास पढ़ने का समय ही नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है, क्योंकि मुझे साल भर उसी बस में चलना था और कोई हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं खुद की गाड़ी ले जा सकूं या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो, या 9th क्लास में बच्चा खुद ये काम कर भी नहीं सकता। तो मैंने उस वक्त मेंटल जिम करना स्टार्ट किया, मेंटल एक्सरसाइज, जिसको मैं आज मेमोराइजेशन कहता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मैं एक साधारण से भी निम्न स्तर का विद्यार्थी था। मेमोराइजेशन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार, जिसकी वजह से मैं आज नई चीजें सोच पाता हूँ, बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए याद रख पाता हूँ। देखिए, बहुत बड़ा सच है कि आपके विचार आपको स्वर्ग में ले जा सकते हैं तो नरक में भी, क्योंकि आपके विचारों से भारी कुछ नहीं है और उनसे हल्का भी कुछ नहीं है। अगर आपके विचार शानदार है तो आप उड़ने लगते हैं, और अगर विचार बेकार हैं तो आप गड्ढे में गिर जाते हैं जहां से कोई बाहर निकालने वाला आपको नहीं। हमें ये सबसे पहले हर एक केस में समझ लेना है कि हमारी जिंदगी में हमारे विचार, कि आप किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से जब आप ये पाते हैं कि आपके दिमाग में कोई चीज़ टिक नहीं रही है, आप बार बार पढ़ते हैं या आप किसी प्रोफेशन में हैं तो कोई भी काम आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप मेमोराइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेमोराइजेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपका एक दिमाग 100 दिमाग के बराबर काम करने लगता है। ये दिमाग की वो कसरत है जो आपके दिमाग को बहुत सारे विद्वानों से भी आगे ले जाती है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि शरीर की कसरत की वैल्यू 1% भी नहीं है। दिमागी कसरत ही आपकी ज़िंदगी को असली ताकतवर बनाता है। दूसरी बात यह कि आज तक जितने भी धर्म आए हैं, क्योंकि धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना व्यापार है, कोई इसे माने या ना माने, हालांकि ईश्वर है या नहीं है, उनका अस्तित्व है या नहीं है, इस बारे में मैं कोई भी तर्क दूंगा तो एक कुतर्क होगा, और वो बहस करने का मेरा मुद्दा भी नहीं। मेरा काम आपको सिखाना है। जब हम जितनी भी ईश्वर की प्रार्थना, आराधना, पूजा, भक्ति, नमाज कुछ भी करते हैं तो उसमें ईश्वर की तारीफ है कि आप पावरफुल हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप महान हैं। लेकिन जब हम खुद के लिए बोलते हैं तो हम हमेशा होपलेस होते हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू खत्म है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ईश्वर की पूजा करें, वो अच्छी बात है, उससे आपका ईगो कम होता है, आपका अहंकार कम होता है। लेकिन अगर आप खुद की पूजा नहीं करेंगे तो आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। आप ईश्वर के लिए जितना महान बोलते हैं उतना ही महान खुद के लिए भी बोलें, क्योंकि आप ईश्वर से कम नहीं हैं। आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, एक आप कंटेंट सोच रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आपके सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, और दूसरा ये कि आप महान हैं। आप सिर्फ दूसरों की प्रार्थना करते रहेंगे, और क्योंकि हम मुर्दों को पूजने में यकीन रखते हैं। मुझे माफ करिएगा, लेकिन हर धर्म में ये सिखाया गया कि जो मर गया सिर्फ उसकी पूजा करो, जो जिंदा है उसकी पूजा नहीं करनी, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे खुद हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग लोग। जिंदगी में खुद की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है,
और इसके लिए आपको खुद को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा कि यू आर वेरी पावरफुल, आप में भी वो शक्ति है, आप जिंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं, आप अकेले बहुत हैं, आप काफी अकेले हैं, या आप अकेले ही काफी हैं। ये अफर्मेशन आपको पूजा करने से, खुद की पूजा करने से आए। दूसरों की आप प्रे करें ना करें, प्रार्थना करें ना करें, वो एक बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे खुद की प्रे, तो आप हो सकता है PREY बन जाए, किसी मेंटल इश्यू का, PREY मतलब शिकार बन जाए, किसी मानसिक बीमारी का, किसी शारीरिक बीमारी का, और खत्म हो जाए बिना कुछ जिंदगी में किए। फर्स्ट थिंग मेमोराइजेशन, यानी कि मनन। जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उन विचारों को, आप टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है कि हमने खाना खाना शुरू किया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा लिया। आप खाना खाते वक्त भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं, नहाते वक्त भी सोच सकते हैं, स्कूटी चलाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त भी सोच सकते हैं आप, क्योंकि आपका दिमाग रुक नहीं सकता। अगर आप उसमें क्वालिटी कंटेंट नहीं सोचेंगे तो कचरा अपने आप सोच लेगा। ये हमारे दिमाग का हैबिट है, इवन हमारे हर ऑर्गन का हैबिट है कि किडनीज लगातार ब्लड को साफ कर रही है, फेफड़े लगातार एयर को क्लीन कर रहे हैं, और हमारा ब्रेन लगातार सोच रहा है, हमारी हाथें लगातार खाना पचा रही है। तो दिमाग में विचार रुक नहीं सकते, और अगर वो विचार पॉजिटिव नहीं है, वो विचार कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वो विचार कचरा ही होंगे। जिसमें बंजर जमीन या फिर कोई सी भी जमीन हो, जहां पर अगर कुछ उगाया नहीं जाए तो घास फूस उगती है, ये तय बात है। मेमोराइजेशन करें, खुद की पूजा करें, खुद को हमेशा अच्छी बातें बोलें, क्योंकि जिंदगी में आपको उठाने वाला और कोई नहीं है। लोग आपको मरने के बाद ही कंधा देंगे, ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। इससे पहले लोग आपको सिर्फ गिराने का प्रयास करेंगे, और अगर आप खुद भी खुद को गिरा रहे हैं तो इस धरती पर कोई चीज आपको उठा नहीं सकती, चाहे आप JCB बुला लें, चाहे आप क्रेन बुला लें, नो वन कैन लिफ्ट यू अप। ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास में खुद की प्रार्थना पूजा करने के लिए भी कुछ नहीं है, या मेमोराइज करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो कोई एक चीज पकड़ ले, उस चीज का बार बार रिपीटेशन करते रहें। वो ईश्वर का नाम हो सकता है, वो एक सेंटेंस हो सकता है, लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इससे आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर क्यों बोला गया है? क्योंकि इस वक्त आपको नेगेटिव विचार आते हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल क्या है? वो कोई मंत्र नहीं है, लेकिन वो मंत्र जितना ही काम करेगा। इस धरती पर जितने भी मंत्र बने हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बने हैं कि आपका ब्रेन सोचना नहीं रोक सकता, और जब भी वो सोचेगा तो 99% केसेस में अगर वो फ्री है तो वो नेगेटिव सोचेगा। और जब आपका दिमाग नेगेटिव सोच रहा है तो आपका शरीर अपने आप नेगेटिव होने लगता है। ब्रेन अगर नेगेटिव सोच रहा है उसका मतलब क्या है? नेगेटिव केमिकल्स ब्लड में जाना शुरू हो जाएंगे, शरीर में बीमारियां शुरू हो जाएगी, आप कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। मंत्र की शक्ति का मतलब क्या है? कि आपके दिमाग को नेगेटिव ना सोचने दिया जाए, एक चीज को बार 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 रिपीट किया जाए, तो आपके दिमाग में बढ़िया केमिकल्स होंगे। क्योंकि ये नीचे सिर्फ ढांचा है, ये सॉफ्टवेयर है, ये डिसाइड करेगा सब कुछ। और सॉफ्टवेयर में कोडिंग थॉट से होती है। मेमोराइजेशन, खुद की पूजा करना, क्योंकि आप ही ईश्वर है। और अगर आप फ्री हैं, आपके पास में कुछ नहीं है कभी, तो किसी एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना, ये मेंटल एक्सरसाइज है। और ये किसी भी जिम की मेंबरशिप से 10 लाख गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब शरीर बनता है तो बॉडी बनाने के लिए शर्त है न्यूट्रिशन और वेट उठाना, यानी कि आपको खाना है और अपनी मसल्स को तोड़ना है। लेकिन मेंटल वर्कआउट आपकी जिंदगी को यहां से एक्सट्रीम तक ले जा सकता है, और उसकी शर्त 3 है कि आप मेमोराइज करें, आप खुद को बुद्ध से कम ना माने, खाली समय मिलते ही अपने दिमाग को खाली ना रहने दें, वरना ये दिमाग एक राक्षस है, ये आपको डैमेज करने का काम ही करेगा हमेशा हमेशा। और मानसिक कसरत यानी कि मेंटल जिम, मैं पहले 100 गुना समझता था, फिर मैं 1000 गुना पे आया। मेरे को लगता है कि 10,000 गुना ज्यादा प्रभावी है फिजिकल वर्कआउट से, क्योंकि दुनिया यहां से चलती है। 2 हाथ सबके हैं, 2 पैर सबके हैं, ये वो चीज है जहां से सारा डिफरेंस पैदा होता है। मेमोराइजेशन, प्रे योरसेल्फ, और किसी एक चीज को बार बार रिपीट करना, ये मेंटल वर्कआउट्स जो आपके नॉर्मल ब्रेन को सुपर ह्यूमन का ब्रेन बनाते हैं।
मतलब लौकिक इंसान को अलौकिक बनाते हैं, सुपर नेचुरल। अगर आप इनको ट्राई करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपकी मानसिक क्षमता, आपकी दिमागी क्षमता एक अलग स्तर पर पहुंच गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक बिलो एवरेज इंसान रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपके सामने जो कुछ भी बोल रहा हूं उसके लिए मुझे किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, किसी टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कंटेंट लिखा हुआ नहीं है। ये सब मेरे विचार हैं जो मेमोराइजेशन से, जो खुद के बारे में अच्छा बोलने से या किसी एक चीज को बार बार रिपीट करने से पैदा होते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सभी भारत के लोग मेंटल एक्सरसाइज में समय इन्वेस्ट करें, खुद की पूजा करें और भारत को एक शक्तिशाली देश बनाएं। क्योंकि जब तक उस देश के लोगों का माइंडसेट सही नहीं होगा, वो देश सुपर पावर नहीं बन सकता। और आज मैं चाहता हूं कि देश का हर एक व्यक्ति इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करे। महात्मा गांधी ने कहा था कि आज बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये 3 चीजें आपकी जिंदगी को तीनों लोकों तक प्रभावी बना सकती है। यही आपकी जिंदगी के ब्रह्मा विष्णु महेश है। धन्यवाद।